अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल scstrade.com। अब बजट आ चुका है। थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि हनूज़ मार्केट में वही एक छोटी सी मंदी बरकरार है। कुछ मेजर्स ऐसे थे जो कि स्टॉक मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म पॉजिटिव नहीं, लेकिन थोड़े से लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ज़रूर हैं। एक तो ये कि कैपिटल गेन टैक्स की जो रिजीम है वो उसको प्रॉपर्टी मार्केट के साथ लाके खड़ा कर दिया गया है। जैसे कि ओपन प्लॉट्स पे अब पहले साल अगर ले बेच होती है तो 15% कैपिटल गेन टैक्स, तो इसी तरीके से अब शेयर्स भी 15% जो है वो कैपिटल गेन टैक्स। तो इसी तरीके से अगर 6 साल तक कोई प्लॉट या 6 साल तक कोई अगर शेयर्स रखते हैं तो वो फिर 0% आपका कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा। इस पे मेरा ये जायज़ा था कि मिफ्ता साहब से थोड़ी सी उम्मीद थी कि कैपिटल गेन टैक्स पे थोड़ी सी छूट मिल जाएगी और स्टॉक ट्रेडिंग पे एक थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को छूट मिल जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ कि मार्केट के लिए ज़रा इतनी अच्छी नहीं है, वो ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स पे जो टैक्स क्रेडिट बेनिफिट मिलता था किसी भी टैक्स पेयर को, वो वापस ले लिया गया है। पहले ये सोचा जा रहा था कि जो रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी मार्केट पे पिछले काफ़ी सालों से जो छूटें मिली हुई थी, उस वजह से काफ़ी पैसा और अनडॉक्यूमेंटेड पैसा रियल एस्टेट में जा रहा था, और जो स्टॉक मार्केट में पैसा आता है वो डॉक्यूमेंटेड होता है, वो वाइट मनी होता है। तो इस वजह से लिक्विडिटी इतनी स्टॉक मार्केट में नहीं आ पाई पिछले काफ़ी सालों से, जो कि रियल एस्टेट में चली गई। तो उम्मीद की जा रही थी कि इस दफ़ा इस चीज़ को रिवर्स किया जाएगा। तो फ़िलहाल थोड़ा सा ये हुआ है कि प्रॉपर्टी मार्केट पे जो कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा है, और इसके अलावा जो यानी थोड़ा सा वहाँ पे एडवांस टैक्स बढ़ा है, जो इतना ख़ास नहीं बढ़ा। नॉन फाइलर के लिए 5% हो गया, फाइलर के लिए 2% हो गया, तो इतना ख़ास ये नहीं है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा जो हम एक ले रहे हैं एनालिसिस, इसमें प्रॉपर्टी मार्केट से कुछ पैसा जो है वो इन्वेस्टर ज़रूर शेयर मार्केट में यूँ लेकर आ जाएंगे कि शेयर मार्केट की वैल्यूज़ काफ़ी नीचे हैं, या इस वक्त काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूज़ हम देख रहे हैं, प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स काफ़ी नीचे हैं। एक और चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आप मुसलसल dps.tsx के नोटिस में देखते होंगे, वो ये है कि ट्रेजरी स्टॉक्स की बाइंग है, यानी ओनर्स अपने शेयर्स खुद ले रहे हैं। हमने ये चीज़ यूबीएल बैंक में हम देख रहे हैं, एचबीएल बैंक में हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने एक और रिपोर्ट निकाली थी, पब्लिश की थी, इसमें नेटसोल में भी ये चीज़ हो रही थी, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स को इतने ख़ास ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बहरहाल ये चीज़ हो रही थी। प्लस सिस्टम लिमिटेड में हम ये देख रहे थे कि वो उनके शेयर्स सिंगापुर में कोई एंटिटी से हो रहा है, तो इस वजह से यानी सिस्टम लिमिटेड के अंदर भी एक तरह से कंपनी के अपने ओनर्स सिंगापुर से अगर शेयर्स ले रहे हैं, तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी समझी जा रही थी कि ट्रेजरी में स्टॉक के अंदर जो मालिकान हैं वो अच्छी वैल्यूएशंस को देखते हुए अपनी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये फिनोमेना भी बड़ा अच्छा होता है, और हमारी मार्केट में हर 4-5 साल बाद ये चीज़ देखने में आती है। सिस्टम लिमिटेड के हवाले से हमने और आईटी सेक्टर के हवाले से हमने एक वीलॉग किया था। तो अब इसमें ये चीज़ आई है कि जो टैक्स बेनिफिट इनको मिले हुए थे 2025 तक, यानी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पे, तो वो टैक्स बेनिफिट तो थोड़ा सा ले लिया गया है वापस, लेकिन एक इनको एफटीआर में डाल दिया गया है, यानी फुल एंड फाइनल टैक्स में इनको खाली 0.25% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। ये भी कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है, बल्कि जो एक आम पब्लिक ओपिनियन के बरखिलाफ़ ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। आईटी सेक्टर को पिछली हुकूमत ने काफ़ी छूटें दी थी, लेकिन ये है कि फ़िलहाल इनको एफटीआर 0.25% में डालना ये भी ऐसा कुछ बुरा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एवेंसियन जो कि कंसल्टेंसी कंपनी है और उसके रेवेन्यूज़ सऊदी अरब और कतर से आ रहे हैं, तो इसी तरीके से नेटसोल है, और फिर ये कि हम अगर
बुक देखते हैं सिस्टम लिमिटेड की, तो पिछले साल दिसंबर 31, 2021 को टैक्स नहीं इनको बेनिफिट मिला हुआ था, तो अब ये है कि ये FTR में चलेगी। तो बहरहाल ये भी कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है, और हमारा अभी भी स्टांस ये है कि आजकल के दौर में सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, वो अच्छी कोई भी IT सेक्टर की कंपनी अगर इन्वेस्टर को समझ आती है तो वो उसमें कर सकता है। बजट में और भी कुछ मेजर्स हैं। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह कम किए गए हैं। प्लांट एंड मशीनरी मंगवाने के लिए उनको काफ़ी छूटें दी गई हैं। उसमें प्रोडक्शन हाउसेस ड्रामे के हम नेटवर्क वगैरह है, तो मैं समझता हूँ कि उनको काफ़ी छूटें इसमें मिली हैं, जो कि उनके लिए अच्छा है। वो एक लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने एक छोटा सा टोकन डिविडेंड भी दिया था जो कि X हो गया, तो वो एक साउंड फुटिंग पे चलती हुई एक कंपनी है, और यूट्यूब के रेवेन्यूज़ ड्रामे से उनको काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। इसी तरीके से जो कंपनियां APIs रॉ मटेरियल वगैरह बनाती हैं, पाकिस्तान में सिटी फार्मा जैसा भी एक लिस्ट हुई थी, तो उनके लिए भी बेनिफिट जो है वो आया है इस बजट में। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और scstrade.com पे जाके हमारी बजट रिपोर्ट को स्टडी कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.